अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जानेंगे कि 99 कत्ल करने वाला जन्नत में कैसे गया। तो चलिए वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक ऐसा पापी मुजरिम था, यानी उसने 99 कत्ल किए थे, बेकसूर नाहक लोगों को मारा था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो आदमी 99 कत्ल कर दिया तो एक दिन उसको तौबा की तौफीक हुई। एक दिन उसने तौबा का इरादा किया और उसका दिल खौफ इलाही से कांपने लगा और वो अपने घर से निकल गया। वो एक मौलवी साहब के पास गया और उनसे कहने लगा, मौलवी साहब, मैंने 99 कत्ल किए हैं, मैं बहुत बड़ा कातिल हूँ, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ कि अब आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं तौबा करूँ? क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा देगा? क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देगा? तो ये नीमुल्ला खतरे ईमान आधे आलिम थे, आधे पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा, तू कितना बड़ा जालिम है, तू कितना बड़ा पापी है, तूने 99 कत्ल किए और फिर तू कहता है तू माफ़ कर दिया जाएगा। तू कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। तुझसे बड़ा कोई जालिम नहीं होगा इस ज़मीन पर। तूने 99 कत्ल किए और तू अब जाके तौबा कर रहा है, माफ़ नहीं किया जाएगा। उस इंसान को गुस्सा आया कि अरे, मैं तौबा करने के लिए आया हूँ, माफ़ी नहीं किया जाऊँगा तो लाओ 100 पूरा कर दूँ। तो उसने अपने तलवार से उस मौलवी का भी कत्ल कर दिया और 100 का अदद पूरा कर दिया। फिर वो घर चला गया, लेकिन फिर उसको अपनी गुनाहों पर शर्मिंदगी हासिल हुई और उसका दिल खौफ इलाही से कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि चलो फिर फतवा मालूम करते हैं कि मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, क्या मैं माफ़ कर दिया जाऊँगा? क्या मेरे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा? क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा देगा? अब उस दिन वो एक ऐसे इल्म दीन के पास गया जो कि मुकम्मल आलिम दीन थे और अल्लाह के वली कामिल थे। उनके पास जाने के बाद उसने अपनी फरियाद सुनाई कि मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, 100 लोगों को मारा है, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या मैं बख्श दिया जाऊँगा? क्या मैं माफ़ कर दिया जाऊँगा? उस आलिम दीन ने कहा कि वाकई तू बहुत बड़ा जालिम है, वाकई तू बहुत बड़ा पापी है। हो सकता है कि तुझसे बड़ा पापी इस ज़मीन पर ना हो, लेकिन तू लौट आया है अल्लाह की बारगाह में। तू लौट आया है उस परवरदिगार की तरफ जो अपने बंदों को 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। वो तो कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू आ तो सही, तौबा कबूल फरमाने वाला मैं हूँ, तेरी तौबा मैं कबूल फरमाऊँ। अब तूने 100 कत्ल किए हैं, लेकिन तू अल्लाह की बारगाह में वापस आ गया है और तू तौबा करना चाहता है और तू सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला तुझे माफ़ फरमा देगा। जब उसने इतनी बात सुनी तो खुशी से झूम उठा, खुशी से मचल उठा कि आज इन्होंने मुझे सही बात बताई है। कहा, तो मैं अब क्या करूं? तो उस आलिम दीन ने उससे कहा कि जा, तू बैतुल मुक़द्दस की तरफ चला जा, उधर बहुत अल्लाह के वली रहते हैं। तू सच्चे दिल से तौबा कर ले और उन अल्लाह वालों की बस्ती में चला जा, वहाँ उन लोगों के साथ बैठ, तुम्हें अच्छी सोहबत मिलेगी, अल्लाह तुझे माफ़ फरमा देगा। वो उस आलिम दीन के घर से निकला और उन अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ चल दिया, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल दिया। चलते चलते उसकी रास्ते में ही मौत आ गई। अब जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए और जन्नत के भी फरिश्ते आ गए। अब जहन्नम वाले कहते हैं, इसे मैं ले जाऊंगा, और जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं, नहीं, इसे मैं ले जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जहाँ से ये चला था और जिधर जा रहा था उन दोनों ज़मीनों को नाप लो। फरिश्तों ने दोनों ज़मीनें नापी, जिधर जा रहा था वो भी नापी, जिधर से चला था वो भी नापी। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये जिधर जा रहा था उस बस्ती के करीब है, अल्लाह वालों की बस्ती के करीब है, और जिधर से चला था वो ज़मीन थोड़ा फासले पर है, थोड़ा दूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आ गई और उसने अपने फजलो करम से उसे माफ़ फरमा कर जन्नत के फरिश्तों के हवाले कर दिया।